अब मेरा सवाल है जनरल दत्ता से। भारत ने कागज पर तो बोल रखा है कि पीओके हमारा है। सर ये इसका थोड़ा आंसर प्लीज, आप तो वैसे डिप्लोमेटिक आदमी नहीं है लेकिन फिर भी बिल्कुल फ्रैंक आंसर। हमारी मिलिट्री डॉक्ट्रिन में, वॉर एक्सरसाइजेज में कभी पीओके लाने पर बात होती है या नहीं होती? ओके, मैं आपको फिर दोबारा एक बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर जे.एंड.के स्टेट फोर्सेस में ऑफिसर थे और बाद में जे.एंड.के राइफल जब इंडियन आर्मी बन गई, और उस समय मेरे फादर जब ये बंटवारा हुआ, कोटली नाम की जगह में पोस्टेड थे कंपनी कमांडर 100 आदमी के साथ। 3 महीना मेरे फादर पाकिस्तानियों के साथ लड़ते रहे, उनको कोटली को कैप्चर नहीं करने दिया। सिर्फ 100 आदमी के साथ, 100 आदमी। कोटली आपने नाम सुना होगा, मीरपुर, कोटली, झंगड़, नौशहरा, आप समझ रहे हैं? अगर मैं उसमें डिटेल जो मैप है, अगर हम एलओसी का मैप दोबारा ले दीजिए, दोबारा दे दीजिए। ओके, 100 आदमी के साथ फिर हमारा पैरा ब्रिगेड नौशहरा तक पहुंचा और धक्का मारते मारते पाकिस्तानियों को वो झंगड़ की लाइन तक लेके आ गया, और पैरा ब्रिगेड की एक बटालियन कोटली में जाके लिंक अप होगी। मतलब बीच में रजाकार हैं, एक वहाँ पे कोटली में एक कंपनी हमारी बैठी है, मेरे फादर वहाँ थे, और एक बटालियन जाके लिंक अप होगी कहाँ? कोटली में। और वहाँ पे जाके उन्होंने बोला कि साहब आप कोटली को इवैक्यूएट करा दो, सारे सिविलियंस को यहाँ से निकालना है। तो मेरे फादर ने बोला आप क्या कर रही है, हम तो यहाँ 3 महीने से एक कंपनी के साथ लड़ रहे हैं, अब तो पूरी बटालियन आ गई। उन्हें बोला नहीं नहीं, हमको हुक्म आया ऊपर से कि आपने कोटली को इवैक्यूएट करना है। और उस समय जो चीज़ हमारे हाथ में थी हमने उसे खाली किया। सर बता सकते हैं आप ये कहाँ की बात बता रहे हैं? ओके, अभी मैं दूसरी आपको बात बता दूं, ये 740 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल, उसमें से 250 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल का जीओसी 25 डिव, ये पूरा इलाका। मैं तकरीबन 2 साल यहां का जीओसी था, अच्छा, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग। फाइन। उससे पहले मैं जो कारगिल का अपना जो सियाचिन का ऑपरेशन हुआ था, उससे मैं स्पेशल फोर्सेस में था, वो एक अलग चैप्टर है। ठीक है, अभी जो मैं मीरपुर कोटली की बात कर रहा हूँ वो तकरीबन इस एरिया में आ जाता है। मतलब जो आपका क्या बोलते हैं, जैसे नौशहरा के सामने, पुंछ के सामने वाला उधर आज के पीओके के अंदर, बिल्कुल आज के पीओके। ओके, ठीक है। तो अभी क्या है, वो ये जितना जो रावलाकोट, कोटली का नाम सुना होगा ने, सारे उग्रवादी वहां, जितने ये टेररिस्ट ग्रुप हैं उधर से ऑपरेट कर रहे हैं ये लोग। और इनका इन्फिल्ट्रेशन रूट जो साउथ ऑफ पीर पंजाब है वो 25 डिव के एरिया से आता है, जिसके अंदर मेंढर हो गया, पुंछ के ऊपर की पहाड़ियाँ हो गई, या नीचे नौशहरा और अखनूर के बीच का इलाका हो गया, वहाँ से इन्फिल्ट्रेट करके ये लोग पीर पंजाब को क्रॉस करके यहाँ पुंछ रजौरी के पीछे वाले सेक्टर में वहाँ पर जाकर ऑपरेट करते हैं। जनरल जी.डी. बख्शी को आपने देखा होगा, जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल कमांड कर रहा था, वो मेरे पीछे रोमियो फोर्स कमांड कर रहे थे। उसी समय, उसी दौरान हम दोनों इकट्ठे थे वहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी जे.एंड.के को, पीओके को कैसे रिकैप्चर करना है। पहाड़ों के ऊपर जो डिफेंस लेके बैठा है, बहुत अच्छी बात है। हमारा जो टैक्टिक्स है स्पेशल फोर्सेस का, यहाँ स्पेशल ऑपरेशंस का, डू नॉट हिट योर हेड ऑन दी वॉल, उसको इन्फिल्ट्रेट करो, पीछे जाओ, उसकी सप्लाई रूट को काट दो, उनको स्टॉप कर दो, उनको रिइंफोर्स मत करने दो, स्काडू की एयरफील्ड कैप्चर कर दो, स्काडू पूरा वहां से कट ऑफ हो जाएगा, उनका लिंक जो हमारे कारगिल के नॉर्थ में है पूरा कट ऑफ हो जाएगा। ये ऑपरेशन बहुत बार हमने वॉर गेम किया हुआ है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। हमको सिर्फ एयर सुपीरियरिटी चाहिए उस इलाके के ऊपर, ताकि पाकिस्तान की एयर वहां पे कार्रवाई ना कर सके। और हमारी एयरफोर्स में इतनी ताकत है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को वहां हम ऑपरेट नहीं करने देंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है, आप कह रहे सर ये वॉर गेम हो चुका है, कई बार हो चुका है वॉर गेम, बहुत बार हो चुका है, कोई आज की बात थोड़ी है। बस कभी ऑर्डर नहीं मिला। ऑर्डर मिले तो हम कर देंगे अभी।